हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आने वाले अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेंटर की परीक्षा हो, चाहे आपको स्टेट की परीक्षा हो। स्पेशली आप एसएससी की जीडी, जिसकी डेट घोषित तो हो चुकी है फरवरी में, आपको जीडी है, सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एसआई है। आपकी रेलवे की परीक्षा हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ है, बैंक की परीक्षा हो, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, अब बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, पटवारी, सेक्रेटरी, स्टेशन मास्टर है, आपका वन विभाग की परीक्षा हो, सिविल सर्विस है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीपीएससी, आरपीएससी, किसी भी स्तर का कोई भी सिविल परीक्षा हो, क्यों ये क्वेश्चन सभी परीक्षा में आते हैं। हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, और आपको जो कि स्टैटिक जीके से, साइंस से, सभी क्वेश्चन आपको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो निश्चित परीक्षा से पहले आप इनका रिवीजन करके जाएं, और यदि आपको लाभ होता है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारा इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। 1999 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा जो कि सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। दिल्ली दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो आपका समाप्त हुआ 1526 में, थोड़ा सा डिस्टर्ब आ गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन हमारा। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए, जो कि 1206 में यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ शासन हुआ था 1206 में, मोहम्मद गौरी का जो कि सेनापति था और गुलाम वंश से, तो उसका शासन 1526 में यहाँ पर मुगल आ गए थे, बाबर। और ये जो सल्तनत का जो काल है, जिसमें कि आपका जो कि गुलाम वंश है, आपका खिलजी वंश है, आपका तुगलक वंश है, आपका लोदी वंश है, आपका ये सभी समाप्त हो गए थे और यहाँ पर मुगल शासन स्थापित हो गया। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा जो कि सी, ये होती है जलोढ़ मिट्टी। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। सी इज राइट आंसर, 600 मीटर। तो आपका सी का आंसर लॉक कर लीजिए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये जो कि मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए। ये जो मुगल शासक जो मंगोल के थे, मंगोलिया। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ए इज द राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांड पाथेर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, ये मालाबार तट। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को जो कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लें। ये सिर्फ आपका 1 सेकंड काम है और इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, दक्षिण अफ्रीका से जो कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 को लौटे थे। तो 20 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और वहीं पर उनको अंग्रेजों के खिलाफ जो कि आंदोलन की प्रेरणा वहीं से उनको मिली थी। तो सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी इज द राइट आंसर, 4 मिनट का। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। हम जी के जीएस के अलावा इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और अब हिंदी भी हम चालू कर रहे हैं। तो संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की हमारे इस चैनल के माध्यम से की जा रही है। निश्चित ही आपको जो बच्चे रेगुलर हमसे जुड़ रहेंगे उनको बहुत लाभ होगा, ये तो आपको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, लोहा है जो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। और इस साइमन कमीशन के जो विरोध में ही वो लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के रहने वाले थे, इनकी जो कि मृत्यु हो गई थी। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जोड़ने वाली ये नहर पनामा नहर है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको सभी तरह के, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपके साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो, सभी तरह के। और करंट अफेयर क्वेश्चन भी हम साथ साथ ही सभी बता रहे हैं, आपके मिक्सर वीडियो में बता रहे हैं। और हम जो करंट अफेयर क्वेश्चन आपको अलग से 1 सप्ताह में 1 वीडियो जरूर आ रहा है। तो आपको पिछले क्वेश्चन याद है, करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए, तो जी के जीएस का कोई क्वेश्चन आपको छूट ही नहीं सकता। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज राइट आंसर, कैबिनेट जो कि मिशन 1946 के अंतर्गत। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। पहले आप बच्चे कितने रहते सर, आप लेट बताते हैं, आप ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपका जिसका जरूर होता है, जिससे को आपको एक्स्ट्रा जानकारी होती है, उसमें हम ऑप्शन बताते हैं। नहीं हम सीधा आंसर बता रहे हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी राइट आंसर, भारी उद्योग, जिनका कि महात्मा गांधी समर्थन नहीं किया था। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। ए इज राइट आंसर। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू द्वीप कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। न्यू द्वीप है वो बंगाल खाड़ी में स्थित है, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। महाद्वीपों को जो कि महाद्वीप जो कि एशिया को कहा जाता है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। आपको बिल्कुल थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी और आपको बिल्कुल जटिल क्वेश्चन भी एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ कर लाया जा रहा है, क्योंकि कितने बच्चे बिल्कुल फ्रेशर होते हैं तो उनको बेसिक जानकारी भी नहीं होती, तो सभी तरह के क्वेश्चन हमारे इन वीडियो में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डम्बल नृत्य किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। ए इज राइट आंसर जम्मू कश्मीर, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए 13 दिसंबर 1946 को, तो आपका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। डी राइट आंसर तिब्बत का पठार, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर 26 जनवरी 1947 को, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। डी द राइट आंसर पिंगली वेंकैया ने, तो आपका इस तरीके से ये डी आज का आंसर लॉक कर लीजिए। इस तरीके से आपको सभी जो क्वेश्चन हमारे हम सभी विषयों से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जी के जीएस में कोई भी हम विषय नहीं छोड़ रहे हैं। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कितने साथ बता रहे हैं, कितने वीडियो में बिल्कुल साथ हैं करंट अफेयर क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, और कितने हमसे एक सप्ताह में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जरूर बता रहे हैं। और पिछले सभी जो क्वेश्चन है हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, स्पोर्ट्स हो, सभी क्वेश्चन आपको साथ से चल रहे हैं। यानी पूर्ण रूप से जी के जीएस तो आपका बता रहे हैं, और इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, और आप हिंदी भी है। यानी कितने पेपर ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश नहीं है, जो कि हिंदी करते हैं बच्चे और हिंदी ही के आते हैं क्वेश्चन, तो वो अब हिंदी भी हम चालू कर लेंगे। संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की इंग्लिश की हमारी बहुत वीडियो गिर चुकी हैं, कितने के प्लेलिस्ट नहीं बनी, हम प्लेलिस्ट बना देंगे। और रीजनिंग के कुछ वीडियो गिर चुके हैं, और मैथ के भी हम कितने बेसिक हमारे अभी डल चुके हैं। आपको संपूर्ण तैयारी जब तक फरवरी का टेस्ट आएगा आपका जीडी का, जब तक ये सब चीज़ डाल दी जाएंगी निश्चित रूप से। If you haven't watched my previous video, first of all watch those videos. Do subscribe my channel and press I welcome button to get regular update my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day. और हाँ, हम एक वायदा और करते हैं आपसे, जो बच्चे एडवांस लेवल के या 2-3 साल से पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो पहले जो कि चांस में सिलेक्शन हो जाता है, उनको एडवांस में कांग्रेचुलेसन। लेकिन जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, यदि वो बच्चे हमारे चैनल से 2-3 साल जुड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहे सेंटर की चाहे स्टेट की कोई परीक्षा हो, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन कहीं से भी आपको कोई हम छोड़ ही नहीं रहे, तो हम इंग्लिश मैथ रीजनिंग हिंदी भी तो बता रहे हैं। जी के जीएस तो हमारा कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तो बता रहे हैं, जो कि मैथ है, चाहे आपका रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है। तो
जो बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं निश्चित रूप से वे किसी न किसी एग्जाम को फाइट कर जाएंगे। इफ़ यू जॉइन माई चैनल यू विल फाइट एनी एग्जाम, दैट इज माई प्रॉमिस। तो लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद।